ना तो से हम चाहत बाटी की ई धरती और आकाश उलाटा, अश्वन के तनि राह बनई कम से कम भीष्म कबान तछाटा। बादर बानन के छवले कि बादर बानन के छवले, अरे बादर बानन के छवले बिजुरी बन के तनि बीच में फाटा। बा अजवे भर के प्रणतात का कौन प्रकार से ई दिन काटा। बा अजवे भर के प्रणतात के कौन प्रकार से ई दिन काटा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं पंडित चंद्रशेखर मिश्र द्वारा रचित भोजपुरी का काव्य भीष्म बाबा, उसका 10वां भाग मैं आपको सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण और अर्जुन पितामह भीष्म के सामने हैं। पितामह भीष्म ने बाणों से पूरे कुरुक्षेत्र को ढक दिया है और ऐसी स्थिति में कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम धरती आकाश पलट दो, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि बाणों से पूरा युद्ध क्षेत्र पटा हुआ है और थोड़ा सा अश्वों के लिए, घोड़ों के लिए थोड़ी सी राह तो बनाओ। मैं तुमसे चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रयास करो कि ना तो से हम चाहत बाटी की ई धरती और आकाश उलाटा। अश्वन के तनि राह बनई कम से कम भीष्म कबान तछाटा। बादर बानन के छवले बिजुरी बन के तनि बीच में फाटा। बा अजवे भर के प्रणतात का कौन प्रकार से ई दिन काटा। कौन प्रकार से ई दिन काटा। किसी तरह से यह दिन व्यतीत कर लो। आज भर का प्रण है और कल मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। अभी तो दोपहर का समय है और तुम कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हो अर्जुन। कि बाटे अभी रब ठीक कपार पे, कपार मतलब माथे पर, अभी सूर्य ठीक माथे पर चमक रहा है, अर्थात दोपहरी का समय है। कि बाटे अभी रब ठीक कपार पे भैलिन छोट सबे पर छाही। और नीर की ओर उड़े चिरई नहीं नानभ में बकपाती दिखाही। संध्या का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है अर्जुन। बाटे अभी रब ठीक कपार पे भैलिन छोटी सबे पर छाही। और नीड़ की ओर उड़े चिरई नहीं नानभ में बकपाती दिखाही। ना अस्तांचल भैलन लाल हो, ना अस्तांचल भैलन लाल कपाट बुआपन खोलत नाही। और साँझत जैसे पराइल बाकतो, साँझ तो जैसे पराइल बा तो सूरज भी तन डोलत नाही। जब हम किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो उस समय वह प्रतीक्षा की घड़ी आने में बहुत दूर लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं संध्या की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन सूरज अभी कपार पर है। संध्या का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, ना तो बगुले दिख रहे हैं, ना पक्षी दिख रहे हैं। कैसे क्या होगा अर्जुन? मैं तो पछता रहा हूँ कि मैं प्रण कई पछतात हई मन। मैं प्रण कई पछतात हई मन काबू करी कुछ नाही सुझाला। और धर्म धुरंधर के बुलवाइला लेके डटे अब आपन भाला। कहा कि मुझे तो कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है, युधिष्ठिर को बुला लो, अपना भाला लेकर इनका सामना करें। हे अर्जुन कि मैं प्रण कई पछतात हई मन काबू करी कुछ नाही सुझाला। धर्म धुरंधर के बुलवाइला लेके डटे अब आपन भाला। राउर पौरुष बा कहाँ पारथ, राउर पौरुष बा कहाँ पारथ वीरन का पिट गईले देवाला। युद्ध अभी कुल बाकी पड़ा सुरवई में पड़े तो है प्राण के लाला। युद्ध अभी कुल बाकी पड़ा सुरवई में पड़े तो है प्राण का पाला। कहा कि भी पूरा युद्ध बाकी है। युधिष्ठिर को बुला लो, अपना भाला लेकर भीष्म के सामने आए। हो सकता है वही थोड़ा बहुत प्रयास करके रोक लें, अन्यथा अपने चारों भाइयों को बुला लो। पांचों लोग मिलकर के किसी तरह भीष्म को रोको। कि पांचों जने मिल रोका नहीं
कि पांचों जने मिल रोका इन्हें, नहीं तो महाभारत आगे न हुई है। और राज और पाट का गिनती कुल सोच सोचाई धरी रही जई है। कि रूखर के सुरहई रुखरई न, रूखर के सुरहई रुखरई न, दुशासन के अब लोह पोतई है। बेनी खुली रही है जिंदगी भर, द्रौपदी के नहीं बारू बनई है। बेनी खुली रही है जिंदगी भर, द्रौपदी के नहीं बारू बनई है। कहा कि पांचों लोग आके रोको, नहीं महाभारत अलगे रह जाएगा। राज और पाट तो अलग की बात है, यहाँ प्राण बचाने के लाले पड़े हुए हैं। दुशासन तो घूम ही रहा है, द्रौपदी के बाल सूखे के सूखे रह जाएंगे, किसी तरह भी नहीं धुलेंगे। बार बार हर छंद में भगवान कृष्ण द्रौपदी के बालों की याद दिलाते हैं, शायद उससे अर्जुन के भीतर थोड़ा रोष उत्पन्न हो। कि शांतनु के पूत का जवाब नहीं सूझत बा, राम जाने कब तक बूढ़ावा अड़े रहे। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इनका कोई जवाब नहीं है। कि शांतनु के पूत का जवाब नहीं सूझत बा, राम जाने कब तक बूढ़ावा अड़ा रहे। लक्षण को लक्षण जनात बाटे, कब तक रन में दहाड़ तो पहाड़ ई बड़ा रहे। कि जब तक रहिया से इनके हटैबा नहीं, जब तक रहिया से इनके हटैबा नहीं, छतिया फुलावले दुशासन खड़ा रहे। द्रौपदी के जौन बार बिथुरल बाटे, मितु बिथुरल बाल कुल बिथुर पड़ा रहे। द्रौपदी के जौन बार बिथुरल बाटे, मितु बिथुरल बाल कुल बिथुर पड़ा। भगवान कृष्ण फिर से एक बार द्रौपदी के बालों की याद दिलाते हैं। कहते हैं इस शांतनु के पुत्र को रोकना बहुत मुश्किल है, द्रौपदी के बाल खुले के खुले ही रह जाएंगे। अर्जुन से बार बार यह इसलिए कह रहे हैं कि शायद अर्जुन के भीतर चेतना जागृत हो और वह भीष्म पितामह के बाणों का प्रतिकार कर सके। अब उधर से भीष्म पितामह की आवाज़ आती है कि हे कन्हैया, आज तुम्हारा सामना गंगा पुत्र भीष्म से है। देखिए भक्त कितनी मर्यादा में शत्रुता का निर्वाह करता है। ये कवि की कलम से संभव है और पंडित चंद्रशेखर मिश्र जैसे महाकवि की कलम से ही हो सकता है। कि आज मोरे पाले कृष्ण युद्ध में तू पर गैला, भागी जौ न जाबरण भूमि में सुताई देव। बानन का मार पर परन भुलाई, जाबा अफड़ तफड़ में सुदर्शन गहाई देव। चक्र तो है अग्निदेव देई के निहाल भैले, चक्र तो है अग्निदेव देई के निहाल भैये। अगिया का कुल ये गुमान भूलवाई देव। और गंगा महातारी मोरे पानी के सपूत, हम ढेर मत बारा नहीं अब ही बुताई देव। गंगा महातारी मोर पानी के सपूत, हम ढेर मत बारा नहीं अब ही बुताई देव। अब भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में चक्र उठा लो, अन्यथा बाणों से मार मार कर तुम्हें मैं भगा दूंगा युद्ध से। तुम्हारा पाला भीष्म से पड़ा है, अग्निदेव ने तुम्हें सुदर्शन चक्र देकर निहाल किया है, तो मैं भी गंगा माँ का पुत्र हूँ, अग्नि का भी गुमान मिटा दूंगा और सुदर्शन चक्र का भी नामो निशान मिटा दूंगा। हे कन्हैया, कि चक्र पे नाहक कैला गुमान तू, जानी ला आजू रहस्य इखाटी। कहा कि चक्र पर गुमान है और वही मैं उठवाना चाहता हूं, एक बार उठा लो। कि चक्र पे नाहक कैला गुमान तू, जानी ला आजू रहस्य इखाटी। आग कहाँ ठहरई जल में चिरकाल से आवती बापर पाटी। कि पानी का जाना किरौना हमें, पानी का जाना किरौना हमें, खेलली कुदली माई गंगा की घाटी। और अग्नि के अंक से चक्र का जन्म में, पानी के कोख से आयल बाटी। अग्नि के अंक से चक्र का जन्म में, पानी की कोख से आयल बाटी। कहा कि जिस सुदर्शन चक्र पर तुम्हें गुमान है, उस सुदर्शन चक्र के बारे में रहस्य जान लो कि वह अग्नि के केंद्र से आया है, तो मैं भी जल के केंद्र से आया हूँ। और सदियों से यह परंपरा रही है कि अग्नि कभी जल के सामने प्रभावकारी नहीं रह जाती है, समाप्त ही हो जाती है। कि भैले नु मातु जवानु सब रण भीषम भीषण युद्ध मचैले। कवि कहता है कि भैले नु मातु जवानु सब रण भीषण भीषम युद्ध मचैले।
अपारथ के कछु काट न सूझत ऐसन ऐसन बान चलैले। रोम बरोबर ना बचले तन, रोम बरोबर ना बचले तन, बानन मार के आहत कैले। पीत पीतम्बर माधव के देखते देखते अरुड़म्बर भैले। पीत पीतम्बर माधव के देखते देखते अरुड़म्बर भैले। कवि कहता है इस प्रकार से भीष्म पितामह बाण चलाते हैं, कोई काट अर्जुन को नहीं सूझता है, रोया बराबर भी शरीर में कोई हिस्सा नहीं बचता है जहाँ बाण ना लगे हों। कवि कहता है भगवान कृष्ण का पीताम्बर अरुणांबर हो गया, अर्थात पीले से लाल हो गया। कि बान्हत की पट छोड़त की लट, झूमत की रड़ चंडिका ऐली। कवि देखकर कहता है कि भीष्म पितामह का इतना विकराल रूप देख करके लगता है कि पट को बांधती हुई, वस्त्र बांधती हुई, वस्त्र खोलती हुई माई चंडिका खुद भीष्म के रूप में युद्ध के मैदान में आ गई हों। भगवान कृष्ण भी सराहना कर रहे हैं। तीनों लोक के देवता विमानों पर चढ़कर भीष्म का यह भयानक युद्ध देखने के लिए आकाश में दिव्य विमानों से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कवि कहता है कि बान्हत की पट छोड़त की लट, झूमत की रड़ चंडिका ऐली। धन्य रे भीषम, धन्य रे भीषम, ई नभ से नभ बानी सुनैली। द्वैरथ युद्ध के देख बदे नभ देव विमान कपाति देखैली। और थे थर माधव के कर से छुटली, बलगा अलगा होई गईली। थे थर माधव के कर से छुटली, बलगा अलगा होई गईली। विमानों पर चढ़े हुए देवगण इस भयानक युद्ध को देखने के लिए आए हैं और भगवान श्री कृष्ण जो युद्ध में बहुत थक गए हैं, उनके हाथों से वल्गा अचानक छूट जाती है। आगे क्या होता है आप सब जानते हैं, लेकिन कवि की दृष्टि से जो कलात्मकता से प्रस्तुति है वो मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, अवधी कविताएं को, और पंडित जी की पुस्तकें मंगाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। ये छंद आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। जय राम जी की जय अवधी।